अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और उसमें दिए गए वीडियो प्ले लिस्ट की लिंक को टच करके आप सभी ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देख रहे हैं कि x जो है स्टार y, ये बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है। 1+1, यहाँ पर 1+12x प्लस एक्स वाई, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू। एक्स वाई जो है आपको ये रेशनल नंबर है द्वारा परिभाषित क्यू पर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार की विवेचना करें, तब 2*3 का जो है मान क्या होगा। 2*3 का मान निकालना है। तो 2*3 का मान कैसे, कि बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स वाई यानी दो संख्या लेते हैं तो कह रहा है कि 1 प्लस क्या होता है 1, उसके बाद देखिए प्लस है, यहाँ पर ये प्लस करेंगे ही, उसके बाद क्या है ये 12 है तो यहाँ पर 12 दीजिए। और देखिए एक्स होता है तो एक्स की जगह क्या है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो एक्स का मान आपका क्या है, एक्स का मान आपका है वो आपको 2 है। उसके बाद देखिए ये प्लस होता है एक्स वाई होता है, तो एक्स का मान आपको 2 हो गया और वाई का मान 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप जोड़िए तो एक हो ही गया, और 12 दूनी क्या हो गया आपको 24 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो 24 6 30 और एक जोड़ दीजिए 31 हो गया। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रकार से है कि एफ फंक्शन ए टू बी, ये देखिए एफ सच डेट या एफ फंक्शन ए टू बी पढ़िए या एफ सच डेट ए टू बी एक अनाच्छादक फलन होगा। अनाच्छादक फलन होगा यदि, तो देखिए आपको ये इनटू फंक्शन कह रहा है, तो इनटू फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे इनटू फंक्शन को हम विस्तार पूर्वक समझा देते हैं। देखिए कोई फंक्शन इनटू फंक्शन कब होगा, जैसे मान के चलिए कि दो सेट है आपके पास, दो सेट है, तो ऐप जो है कि ए से बी में इनटू फंक्शन होगा। इसमें लेते हैं 1 2 3, और इसमें हम 4 5 6 7, एक 4 से रिलेटेड है, 2 5 से और 3 6 से, यानी एक का इमेज 4 हो गया, दो का इमेज 5 और 3 का इमेज क्या हो गया 6। तो इस प्रकार से ये रिलेटेड है। देखिए बी में ये जो है सेट बी, इसमें कम से कम एक एलिमेंट बचेगा तभी 1 2 फंक्शन जो होता है। 1 2 का डेफिनेशन है कि आपको जो है कि ये जो कोडोमेन है ये सेट बी, इसमें ये भी एलिमेंट बचना, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट यानी कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, उसे हम क्या कहते हैं 1 2 फंक्शन। और इनटू फंक्शन में होता है क्या कि इसमें एलिमेंट जो है कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए, बचेगा तभी हम कहेंगे कि ये जो है आपको इनटू फंक्शन है। अगर नहीं बचेगा तो इनटू फंक्शन नहीं कहेंगे, 1 2 फंक्शन कहेंगे। तो उसी प्रकार से इसका जो रेंज, इसका जो रेंज होता है वह सबसेट होता है, ये प्रॉपर सबसेट कोडोमेन का होता है, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है कि एफ फंक्शन ए टू बी एक अनाच्छादक फलन होगा यदि, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए। एफ ए जो होगा वह सबसेट होगा किसका, प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसका अर्थ हो गया कि यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और उसके बाद सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन 2 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की। तो फलन है कि एफ एक्स बराबर √(x−1) इंटू 3 - x का परास है, रेंज का रहा है। तो देखिए सिंपल सी नियम,
यहाँ पर क्या है x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1 हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे कर देना है 3 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3। अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, और ये आपको 3 माइनस एक्स है तो 0 कर देंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ से हम प्रोसेस कर सकते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से आपको बाहर आ जाएगा। आपको बचेगा क्या एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स बराबर 0। और एक्स माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा 1। उसी प्रकार से 3 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर आपको क्या आएगा 3। तो ये जो आपका होगा 3 का सही ऑप्शन आपको ए होगा 1 3। अब हम 4 की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि आर एक संबंध है ए पर, जहाँ ए बराबर 1 2 3, और आर में देखिए ये इसमें देखना है कि ये आपको कौन सा संबंध होगा। फाइनली यहाँ पर देखिए कि आपको जो सेट ए दिया है इसमें क्या है एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, यानी अगर यह रिफ्लेक्सिव होगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब क्या हो गया स्वयं से तुलना। अगर यह स्वतुल्य होगा, यहाँ पर 1 है तो इसमें भी आपको क्या होना चाहिए 1 1 खोजना है। देखिए 1 1 1 1 नहीं है, तो फाइनली ये आपको रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। यानी शुरुआत का वैसे सब जिससे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट ही कंडीशन में कट गया। फर्स्ट एलिमेंट का ये 1 1 है, ये 1 1 ही इसमें नहीं आया ऑर्डर पेयर, तो ये तो आपको हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक की, जिसको हम हिंदी में सममित कहते हैं। तो सममित में देखिए ये 2 3 है, 3 2 मिल गया। उसके बाद 3 1 है, तो 1 3 आपको मिलना चाहिए। तो देखिए 1 3 कहीं पर है, 1 3 कहीं पर भी नहीं है। अगर इसमें 1 3 होता तो फाइनली हम क्या कहते कि ये जो है सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। हाँ, अब हम मिला लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव जिसको हम क्या कहते हैं संक्रामक कहते हैं। तो देखिए 2 है, अब देखिए किसके आगे में 2 है, ये 2, तो ये 2 2 मिल गया। जो 2 कॉमन आता है इनको छांट दीजिए, क्या बचा 2 3, तो 2 3 भी मिल गया। ये 3 है, खोजिए किसका आप जो है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है, तो देखिए मिल गया। तो इस 3 को छांट दीजिए, तो क्या बचा 3। अब देखिए क्या बचा 3 और 2, तो 3 2 भी मिल गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये 3 है, तो इसका शुरुआत का मिल गया 3। तो देखिए 3 और 3 छट गया, क्या बचा 2 और 2, ये 2 और 2 भी मिल गया। अब हम 2 की बात कर लेते हैं। 2 देखिए इस 2 से मिला, दोनों छट गया, तो क्या बचा 3 2, 3 2 इसमें है ये है। उसके बाद हम 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 किसी भी पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं है, देखिए किसी भी, तो इन पर तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। उसके बाद हम 2 1 की हम बात करते हैं, तो 1 भी किसी भी पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 5 की। कह रहा है कि यदि एफ फंक्शन या एफ सच डेट आर टू आर इस तरह से परिभाषित हो कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो एफ इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है। एफ इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एफ इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना हो तो सिंपल तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे एफ इनवर्स एक्स का मान निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फलन का जो मान दिया है एफ एक्स बराबर वो है आपको 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो इसमें क्या कीजिए एफ एक्स को वाई हम मान लेते हैं। एफ एक्स को वाई मान लिए तो 2x प्लस 3 हो गया। उसके बाद 3 को इधर लाइए तो y माइनस क्या होगा 3 होगा। उसके बाद आपको ये 2x हो गया, x बराबर हो गया y माइनस 3/2। अब देखिए y बराबर हम क्या माने हैं, y बराबर हम एफ एक्स माने हैं, y बराबर एफ एक्स। तो या देखिए
एफ इधर आएगा तो क्या होगा, एफ इनवर्स वाई होगा, बराबर क्या हो गया एक्स। तो एक्स बराबर आपको हो गया एफ इनवर्स वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स को एफ इनवर्स वाई, वाई माइनस 3/2। उसी प्रकार से देखिए वाई है तब ना, यहाँ पर वाई है, अगर यहाँ पर रहेगा एक्स तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3/2। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन बी होगा, एक्स माइनस 3/2। चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इनको डायरेक्ट इनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि ट्रिक के माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना है और एग्ज़ाम में तो समय कम रहता है, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे। तो आपको करना क्या है कि देखिए अगर ये प्लस में रहेगा तो इन्वर्स को आपको करना क्या है, इन्वर्स में अगर ये देखिए प्लस में है तो यहाँ पर माइनस कर देना है। अब देखिए एक्स में क्या गुना है, 2 गुना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम ले लें। अगर मान के चलिए आपको दिया रहेगा फलन बराबर एफ एक्स बराबर 4x + 3 रहेगा, कहेगा इनका इन्वर्स निकालिए। तो क्या करेंगे, देखिए क्या 3 ऐड है तो एक्स में से 3 को घटा दीजिए, और एक्स में क्या गुना है 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए। तो आराम से आप जो है कि इन्वर्स एक बार में निकाल सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन किए हुए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव जो है कह रहा है कि अवकल समीकरण, यहाँ पर देख सकते हैं अवकल समीकरण, ये आपको d² y/dx² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू देखिए dy/dx का होल क्यूब प्लस 9y बराबर 0 की कोटि है, इनका ऑर्डर मांग रहा है। तो देखिए ऑर्डर होता है क्या, ये जो d है इस पर मैक्सिमम जो पावर होगा वही इनका क्या होता है ऑर्डर होता है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पर d है तो इस पर पावर क्या है 1 है, यहाँ पर d है इस पर पावर क्या है 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा ये 2 होगा, यानी हाईएस्ट पावर डी पर जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होता है ऑर्डर होता है। तो देखिए कोटि है तो 6 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा ये ए होगा इसका ऑर्डर। आप किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर इसी प्रकार से निकालेंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा कि डी पर सबसे ज़्यादा पावर किस में है, जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। उसके बाद देखिए ये भी ध्यान रखिए कि यदि आपको साइन यानी एंगल के रूप में dy/dx है, लॉग में dy/dx आ जाए तो उनका जो है डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण होगा। देखिए तो मूल बिंदु से गुजर रहा है तो उसका जो है अवकल समीकरण होगा। तो देखिए मूल बिंदु से गुजरेगा तो आपको x1 और y1 का मान क्या होगा 0 0 होगा, फाइनली 0 0 होगा। तब क्या होता है जिसे हम समीकरण क्या होता है y माइनस y1 और dy/dx x माइनस क्या होता है x1 होता है। तो देखिए y तो होगा ही, चूँकि मूल बिंदु से गुजर रहा है तो इसलिए y1 का मान क्या होगा 0। उसके बाद dy/dx आपको होगा ही, और ये x1 का मान आपको 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि y बराबर आपको क्या होगा dy/dx x। देखिए किस ऐसा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा जो आपको है ऑप्शन ए में है, ऐसा आपको ऑप्शन ए में है, तो इसलिए 7 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा ए होगा।
उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 8 में है ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 होगा। तो देखिए 4 गुना 1 क्या हो गया 4, 3 दूनी 6। तो 4 में से 6 गया -2। तो इसका डिटर्मिनेंट जो हुआ सारणिक वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं हुआ। ये ऑप्शन ए तो छट गया। अब ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा तो फाइनली होगा यदि आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है तो ए इन्वर्स का मान नहीं निकलता है। अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो ए इन्वर्स का मान निकल जाता है। देखिए इसमें देखिए 4 का 4 हो गया, 3 दूनी 6, ये माइनस आपको 2 होता है, ये जो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। तो 8 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, बी होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि y बराबर सेक इन्वर्स √x+1 बटा √x-1। उसके बाद देखिए प्लस साइन इन्वर्स √x-1 बटा √x+1। ये इस प्रकार से है। तो कह रहा है कि dy/dx का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो मान होगा यहाँ पर आपको ये पूरे में दे दिया है, यहीं तक रूट होगा इसका। तो इनका मान हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे ये y हो गया ना, तो इनको इसी प्रकार से रहने दीजिए। सेक में सेक इन्वर्स ये √x+1 बटा √x-1। अब साइन को क्या करना है कि कोसेक में बदल दीजिए। साइन को जब आप कोसेक में बदलेंगे तो ये होगा आपको कोसेक इन्वर्स, ये नीचे वाला जो मान है ऊपर चला जाएगा। तो √ क्या होगा x+1 बटा √ क्या होगा x-1। तो देखिए फॉर्मूला होता है सेक इन्वर्स x, इन पूरे को समझ लीजिए ये x है, ये क्या है x। तो सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x बराबर होता है π/2 होता है। तो देखिए π/2 आपको क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो y बराबर आपको निकल के आया π/2। चूँकि π/2 कांस्टेंट है तो इसलिए इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको डी होगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मैक्सिमम आंसर गलत रहता है, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना क्वेश्चन बैंक के आंसर को भी सुधार करते जाइए। अब बात हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि y बराबर x² + 3x-4 तो वक्र बिंदु 1 1 पर अभिलंब की ढाल है। तो अभिलंब की ढाल निकालना है। तो अभिलंब की ढाल निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जो y का मान है इनका एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए इनका एक बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx करेंगे तो ये आपको देखिए हो जाएगा x² का क्या होगा 2x, 3x का क्या होगा, ये आपको 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1, तो x का मान क्या है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो अब x की जगह आप क्या करेंगे 1 रखेंगे। तो हम x की जगह हम 1 रखते हैं। तो हम x की जगह 1 रखते हैं। तो देखिए ये जो आपको dy/dx और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 का 2, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया। क्योंकि नॉर्मल की ढाल निकालना है, नॉर्मल की ढाल बराबर होता है -1/m और इसी मान को हम m कहते हैं। तो -1/ क्या होगा 5। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको बी होगा। आप अपने क्वेश्चन बैंक का जो है आंसर को सुधार करते चलिए। क्वेश्चन बैंक में मैक्सिमम आंसर गलत ही रहता है। उसके बाद देखिए कि अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो, रोज़ चाहते हो कि आपको जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इसी टाइम में मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि प्रत्येक दिन इसी टाइम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही जब ये क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं उनका भी आपको सजेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो मान है आपको y बराबर सेक 10 इनवर्स x हो तो dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, हम निकालते हैं।
तो y बराबर आपको दिया है सेक टेन इनवर्स x दिया है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि टेन इनवर्स x का जो मान है x बराबर थीटा मान लीजिए। मानने के बाद अब देखिए x बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। अब एक ऐसे बना लीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सेक में इसका मान लाएंगे तो आपको होगा सेक इनवर्स। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण क्या हो गया, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दीजिए। और आधार इसका क्या है, एक है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, एक देंगे। तो सेक और सेक कैंसिल हो गया, तो ये आपको होगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का मान हुआ। इनका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए ये रूट में है तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स का जो होता है डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ओवर एक्स होता है। तो 1/2 रूट ओवर एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये 2x होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये इस प्रकार से हुआ। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, अब क्वेश्चन बैंक में हम देख लेते हैं, तो वो होगा आपको ऑप्शन ए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 की। तो कह रहा है कि 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0 एक समतल का समीकरण हो तो दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण होगा। तो देखिए आप लोग क्लास 10th में एक चीज़ बना चुके हैं कि समांतर कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो यहाँ पर वही चीज़ देखना है, जैसे यहाँ पर 2x है तो खोजिए, यहाँ पर ये 2x मिल गया, ये प्लस है प्लस मिल गया, ये 5 है 5 मिल गया, ये माइनस 6z है तो माइनस 6z मिल गया। सिर्फ ये जो d का मान होता है ये आपको डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो यहाँ पर भी अगर 3 होता, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर प्लस प्लस क्या है, तो ये डिफरेंट है कि नहीं है। तो इसलिए 12 नंबर का सही ऑप्शन आपको होगा सी। आपको समतल का समीकरण एकदम समांतर का, देखिए कोई एकदम समतल का एक समीकरण दिया रहेगा और समांतर समतल का समीकरण लिखने के लिए कहेगा, तो आप डायरेक्ट वो यहाँ तक वो वही चीज़ उतार दीजिए और उसमें कुछ अलग संख्या सी के जो जोड़ना है जोड़ दीजिए, तो आपको जो है समांतर जो है समतल का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यदि ए और बी दो घटनाएं इस तरह से हो कि पी ए का मान 1/3 है, पी बी का मान 1/4 है और पी इंटरसेक्शन बी का मान 1/5 है, तो कह रहा है कि पी बटे ए की मान निकालने के लिए। तो देखिए इनका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होगा, देखिए नीचे में बी है तो इनकी प्रायिकता से बी की प्रायिकता से भाग लगेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 1/5 है और उसके बाद पी बी का मान क्या है 1/4 है। तो 4 देखिए नीचे में तो पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 4/5 होगा।
तो देखिए 4/5 ऑप्शन डी में है। तो 13 का सही ऑप्शन आपको क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है तो इनका हल क्या होगा। देखिए तो इनका हल जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके रखे हैं। देखिए क्योंकि इसमें आपको क्या है कि ये x और ये x यहाँ पर क्या है कॉमन है, ये 1 और इस y को एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम ले लिए और इसमें से आपको x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 1 होगा। देखिए 1 हो गया, यहाँ से x निकाले तो क्या बचा, यहाँ पर y हो गया। अब देखिए इसमें ये और ये दोनों जगह है तो ये कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 हो गया, ये आपको प्लस हो गया, ये आपको क्या हो गया, x हो गया। तो इस प्रकार से देखिए 1 + y इंटू क्या होगा 1 + x। अब क्या कीजिए कि 1 + y इसमें गुना है तो इससे dy में क्या होगा, ये भाग लगेगा और ये जो dx है ये इधर आकर के क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ये इधर आकर गुना हो गया। अब देखिए दोनों तरफ आप क्या करेंगे कि इंटेग्रल साइन लगा दीजिए, दोनों तरफ हम इंटेग्रल साइन लगा देते हैं। उसके बाद देखिए ये 1 + x dx हो गया। तो देखिए इंटेग्रल साइन ऑफ dy बटा 1 + y। तो देखिए इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको होगा log 1 + y होगा, क्योंकि 1/x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए ये 1 है dx है तो इसका x हो गया। उसके बाद x का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इस पर पावर क्या है 1 है तो पावर में 1 जुट जाता है और जो पावर होता है उनसे हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो क्या हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है 14 का, इसका हल क्या होगा। तो हल आपको निकल के आया बी, ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन बी सही है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जैसे ये जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो 2 और 4 को गुना कीजिए, 8 हो गया। उसके बाद -5 और 2 को गुना कीजिए तो माइनस क्या हो गया 10 हो गया। उसके बाद देखिए के का कोफिशिएंट क्या है, के में क्या गुना है 1 गुना है 1 और इस के में गुना क्या है 1 है, तो इनको गुना कीजिए। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 8 + 1 9 हो गया ना, और 9 में से 10 जाएगा तो -1, तो इसका सही ऑप्शन आपको बी होगा। आप लोग अपने आंसर का भी मिलान करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मैक्सिमम आंसर गलत रहता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर लेते हैं। देखिए 16 में क्या है कि π/2 अपर लिमिट क्या है π/2 और लोअर लिमिट जो है -π/2 है। तो एक चीज़ देखिए ये जो फंक्शन आपको क्या है पावर 9 है, तो 9 क्या है आपको ओड है या इवेन, इनको सम या विषम ओड, ये आपको क्या है ओड विषम है, और इवेन मतलब क्या होता है सम। तो देखिए अगर पावर ओड रहे विषम रहे अर्थात ये फंक्शन जो है ये विषम है, देखिए ये आपको प्रॉपर्टी ही है, तो इनका जो मान होगा इंटीग्रेशन होगा वो 0 के बराबर होगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी रहे और उस पर पावर विषम है और आपको ये इस प्रकार से रहे इस फॉर्म में अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट -a के फॉर्म में। देखिए π/2 है और नीचे -π/2 है, तो इसलिए इनका मान क्या होगा 0 होगा। अब क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव नंबर 17 को देख सकते हैं। दो पासों के साथ एक द्विक प्राप्त करने की संभाविता है। दो पासों के साथ एक जो है द्विक प्राप्त करने की संभाविता है। तो दो पासे को फेंकेंगे
तो चलिए इनका हम सॉल्यूशन कर देते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए एक पासे पर जो होता है, एक पासे पर इस पर संख्या 6 तक अंकित होती है। 1 2 3 4, उसके बाद 5 हो गया, 6। फिर आपको दूसरा एक पासा ये हो गया, एक पासा ये, तो इस पर भी आपको क्या होगा, यही 1 2, यानी इनका नाम हम 2 देते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि दो पासे को एक साथ द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो दो पासे को उछालेंगे एक साथ तो आपको कितने परिणाम प्राप्त होंगे, आपको परिणाम प्राप्त होंगे 36 परिणाम प्राप्त होंगे। अब जिसमें से देखिए वन वन के साथ बनाएगा, फिर 1 2 1 3 1 4 अब देखिए दो पासे को उछालेंगे तो आपको जो है कि 36 परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि एक फर्स्ट पासा पर 6 तक संख्या अंकित होती है। 1 2 3 4, ये 5 और 6 हो गया। और दूसरे पासे पर भी आपको 1 2 3 4 5 6 संख्या अंकित होती है। दोनों को फेंकने पर आपको 36 परिणाम प्राप्त होंगे। 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्विक, द्विक मतलब हो गया आपको जैसे 1 1, फिर अगर एक परिणाम आपको 2 2 भी प्राप्त होंगे, और फिर आपको 3 3 भी प्राप्त होंगे। उसके बाद आपको जो है 4 4 भी प्राप्त होंगे, 5 5 भी प्राप्त होंगे, और 6 6 भी प्राप्त होंगे। तो गिनिए तो कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता जो होगा आपको 6 बटे क्या होगा, 36 होगा। तो 6 6 के 36, यानी 1/6। तो इनका जो सही ऑप्शन आपको होगा कि दो पासे को एक साथ एक द्विक प्राप्त करने की क्या संभाविता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, 1/6। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पढ़ा कि यदि 2i प्लस जे प्लस के, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है कि 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं। एक वेक्टर ये हो गया,
एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। क्रमशः बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ए बी सी समरेखीय होंगे जिनको हम कोप्लेनर बोलते हैं, और ए बी सी असमरेखीय हैं। सी में कहा रहा है कि ए बी लंब बी सी हैं, डी में है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए टू वेक्टर्स जो होते हैं हमेशा कोप्लेनर होते हैं। यदि दो वेक्टर आपको ये और ये ही दिया रहता तो ये आपको कोप्लेनर होता है। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। जब तीन वेक्टर्स की बात हो तो उसमें जो होता है कि पहला वेक्टर क्या होना चाहिए, पहला वेक्टर के बराबर दो वेक्टर का योग। एक आपको जो है कि रेखीय सदिश होना चाहिए, एक सरल रेखा में होनी चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन किए हैं, देख सकते हैं। तो पहला वेक्टर अब यहाँ पर देखिए पहला वेक्टर जैसे मान के चलिए कि ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन वेक्टर आपको और ये कोप्लेनर होंगे। तो ये आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, वेक्टर ए बराबर एक्स बी वेक्टर और वाई सी वेक्टर, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको जो तीन वेक्टर दिए गए हैं हम उसको इसी फॉर्म में बैठा दिए हैं। ये ए हो गया, ये एक्स, ये आपका बी हो गया, ये प्लस ये वाई, ये आपका सी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। तो एक्स को सभी में गुना करके इसमें वाई को सभी में गुना कर दीजिए। आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं कि 14y माइनस जे इंटू क्या होगा x प्लस 5y। उसके बाद इसमें आपको इस प्रकार से आएंगे k इंटू 2x प्लस 4y। अब देखिए तो बारी बारी से तुलना कीजिए। जैसे यहाँ पर इस j का कंपोनेंट क्या है 2 है और इस j का क्या है 6x प्लस 14y है, तो ये बराबर होंगे आपस में। उसी प्रकार से इस j का देखिए कंपोनेंट क्या है, j में कुछ नहीं गुना है तो एक गुना है, और इस j में देखिए क्या है j का कंपोनेंट तो माइनस एक्स प्लस 5y कर दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए k का कंपोनेंट क्या है एक है और इसका क्या है 2x प्लस 4y है। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 4y को इस k के कंपोनेंट जो है एक के इक्वल करेंगे, इक्वल हो गया। अब देखिए इनका जो है कि हम सारणिक मान ज्ञात करेंगे तो 371। तो देखिए 371 ले लिए, x में क्या इसका x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 ले लिए, y का कोफिशिएंट क्या है -5 तो -5 ले लिए, ये 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद ये देखिए 2 है 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। इनका हम सारणिक मान हम निकालेंगे। तो देखिए सारणिक मान जैसे 3 लेते हैं तो 3 ले लिए, तो 3 जैसे लिए ये कट गया और ये आपको कट गया। तो 1 को किससे गुना करेंगे -5 से, तो -5 हो गया। 4 को 1 से गुना करेंगे तो देखिए -5 -4 हो गया। उसके बाद देखिए इसका स्थान जो होता है निगेटिव होता है, क्योंकि ये जो आपको हो गया 1 2 हो गया 1 + 2, तो इन दोनों इनका स्थान का जो जैसे इस एलिमेंट का नाम होता है A12 तो 1 + 2 3 हो गया ना, तो इसका स्थान निगेटिव होता है। इसलिए हम क्या लेंगे -7, ये कट गया और ये कट गया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2। अब ये एक लेंगे, यहाँ पर एक ले लिए हैं तो ये कट गया और ये कट गया, तो 4 गुना 1 तो -4। फिर देखिए 2 पंचे 10, -10 हो गया। क्योंकि सूत्र से यहाँ पर माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो ये आपको मान निकल के आता है 0। तो इसलिए आपको जो है ABC स्थिति सदिश है, तो ABC आपको हो गया समरेखीय हो गया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 19 में अंतराल -1 में f(x) बराबर x² - 1 के लिए रोली प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए रोली प्रमेय इनका c का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो c का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो f(x) बराबर x² - 1 है, इनका एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये 2x हो गया। अब रोली प्रमेय से आप c का मान निकालना चाहेंगे तो f' बराबर क्या होता है 0। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, f' यहाँ पर x है तब ना x है, अगर यहाँ पर हम c रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा c। तो 2c बराबर क्या हो गया 0। तो c बराबर क्या हो गया 0। तो c का मान 0 निकल के आया है। और आपको इंटरवल दिया है -1 और +1। तो फाइनली जो है 0 जो है 0 बिलोंग्स टू क्या होगा -1 +1, यानी 0 जो है -1 और +1 के बीच में आएगा ही। तो देखिए 19 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, ये आपको बी होगा। 19 का सही ऑप्शन बी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर हम 20 की बात कर लेते हैं। तो y बराबर क्या है x² है। तो यहाँ पर y बराबर x² हो गया। हम इनका क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। x² का क्या होगा 2x होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है कि x का मान दिया है 0 है, तो यहाँ पर x की जगह x बराबर 0 कर दीजिए। dy/dx का मान क्या होगा, ये आपको 0 होगा। तो देखिए dy/dx को हम क्या लिखते हैं, ये m लिखते हैं, और m बराबर क्या होता है tan थीटा, बराबर आपको क्या हो गया 0। तो देखिए tan में आपको 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए थीटा का मान क्या आएगा 0। तो देखिए 20 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा बी होगा, और आंसर होगा 0 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल जो है कि 2010 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। तो आप लोग कल 8 बजे से तैयार रहिएगा। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक को भी सुधार सकते हैं। साथ ही मैथमेटिक्स का सजेशन आपको 28, 29, 30, 31 4 दिन तक जो है आपको मैथमेटिक्स का सजेशन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपको दिए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपको जो है क्लास 12 मैथ्स की लाइव वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।